जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एटीएफ क्लासेस से। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का ये चौथा वीडियो। पिछले हमने कुछ वीडियो 3 वीडियो टाइम एंड वर्क का डाल चुके हैं और जिन दोस्तों ने वहां देखे नहीं हैं, अगर ये वीडियो तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से देख सकते हैं। आज हम वीडियो 4 लेकर आए हैं, इसमें कुछ टाइप को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष कार्य 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में से पूरा कर सकते हैं। तो ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है लेकिन 15 दिन ही किया। ए जो है किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है लेकिन 15 दिन ही किया, यानी 15 दिन किया टोटल कार्य का 15 दिन ही किया दोस्तों। तो ये इसको काट दीजिए, 15 चौका 60, यानी कि 1/4 भाग काम का कर लिया, है ना। अब कह रहा है वह 15 दिन और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। तो यहाँ से शेष कार्य निकाल दीजिए। शेष कार्य क्या हो जाएगा, टोटल कार्य में से 1/4 माइनस कर दीजिए तो 3/4 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लीजिए और 3/4 हो जाएगा। यहाँ किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 छुपा रहता है डिनोमिनेटर में, तो ये 1/4 का एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा और 4 1 माइनस, है ना, 3/4 हो जाएगा। तो शेष काम 3/4 हो गया। तो बी द्वारा एक काम, बी का एक भाग काम करने में, बी जो है शेष काम का है कर रहा है, तो बी का एक भाग करने में लगा समय कितना, भाग करने में लगा समय, काम का लगा समय, तो ये है 3/4 बराबर 30 दिन में कर रहा है। तो 30 कितना हो गया, 10 मरतबे में, और उधर जाके 40 हो जाएगा, यानी 40 हो गया। यानी कि बी का एक भाग करने में लगा समय कितना, 40 डेज हो गया। तो अब कह रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर, तो अब बी का निकल गया कि बी 40 डेज में कर रहा है। ए कितना दिन में पहले से कर रहा था, ए 60 दिन में कर रहा था। तो ए का और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए 60 दिन में, ए 40 डेज में। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 120। ये 2 टर्म में हो गया और ये 2 टर्म में हो, 3 टर्म में, 3 बार में, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो 120 को दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, यानी 2 + 3, 120/2 + 3 यानी कि 5। कितने बार में कटेगा, तो 5 2 = 10, 4, यानी 24 डेज में, यानी ऑप्शन ए एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 डेज। दोनों मिलकर पूछ रहा है कि कितना दिन में काम करेगा, तो दोनों को एफिशिएंसी ऐड करके टोटल वर्क में डिवाइड कर दिए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो ए 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में,
ए कर रहा है 18 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 36 डेज। ये 2 टर्म में कटेगा, ये 3 टर्म में कटेगा, यानी ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आया 2 और बी का एफिशिएंसी 3 निकल के आया। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। बी जो है दोनों काम शुरू करता है ए और बी, लेकिन बी जो है कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, यानी कि एक्स्ट्रा जो बाकी के जो 3 दिन पहले जो बी छोड़कर चला गया वो ए किया होगा, वो 3 दिन का कार्य क्या ए किया होगा, यानी कि 3 दिन का कार्य 2 मल्टीप्लाई ए किया होगा। 3 दिन का काम जो बी छोड़कर 3 दिन पहले चला जाता है, तो कितना काम कर लिया 6 काम, तो क्या कितना, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम माइनस कर लीजिए दोस्तों, शेष वर्ग 36 माइनस 6 यानी 30। अब यही ना 30 कार्य अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, उससे पहले दोनों मिलकर किया होगा, यानी कि ए प्लस बी मिलकर किया होगा। 30/2 + 3 यानी 30/5 यानी कि 6 हो गया। तो 6 टर्म में पहले ये दोनों मिलकर किया और ए अकेला बाकी के 3 दिन पहले कार्य समाप्त करके चला जाता है, 3 दिन पहले ही बी, तो वो अकेले 3 दिन कार्य किया, तो वो 6 दिन तक 3 डेज तक कार्य किया, बाकी को बचा हुआ कार्य 3 डेज तक कार्य किया। तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 यानी कि 9 डेज। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 डेज, है ना। पहले से लास्ट का 3 डेज एक काम किया और दोनों मिलकर अभी 6 डेज तक, दोनों मिलकर 6 डेज तक काम किया। तो पूछ रहा है कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुए, तो पहले से 6 डेज में ए प्लस बी किया और पहले से ए किया 3 डेज, तो 9 डेज हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम करना छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो ए तथा बी कितने 10 दिन और 15 दिन, ए तथा बी कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 3 और ये 2 टर्म में कटेगा, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम करना छोड़ दिया, यानी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था है दोस्तों, जैसे काम दोनों शुरू किया और 2 दिन पूर्व कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के 2 दिन बी अकेले किया होगा, है ना, लास्ट के 2 दिन बी अकेले किया होगा 2 दिन, तो बी बराबर 2, बी का एफिशिएंसी 2 है और 2 दिन लास्ट का किया तो कितना 4 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया, शेष वर्क, शेष काम कितना हो गया 30 - 4 यानी कि 26। अब कह रहा है 30 - 4 26। अब कह रहा है तो ए काम छोड़ दिया, इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। इस तरह से काम समाप्त होने में, और 26 को ये जो है दोनों मिलकर किया होगा पहले, तो 26 + 3 + 2 कितना हो गया 26/5, यानी ये हो गया 5 5 जा 1/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और पहले से 2 दिन तक ये काम किया था, पहले से ये 2 दिन तक, तो टोटल कितना हो गया, टोटल दिनों की संख्या यानी कि 2 + 5 1/5 यानी हो गया 7 1.5 आंसर। ये इसको डेज, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों, यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 दिन तक ये काम किया बी, लास्ट का 2 दिन तक, और ये दोनों मिलकर काम किया 5.1/5 यानी कि 5
पूर्णांक 1/5, तो 2 और 5 7 हो गया, 7 पूर्णांक 1/5 हो गया। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कुछ बढ़ई है, यहाँ पे बढ़ई यानी कि कारपेंटर, जो वचन दिया कि हम ये 9 दिन में ये काम को कर देंगे, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। 5 जो है 5 जो है बढ़ई एब्सेंट हो गए और शेष आदमियों ने काम को 12 दिनों में पूरा कर दिया। बढ़इयों की कुल मूल संख्या थी। तो बढ़ई की, तो यहाँ तक बढ़ई की शुरू में मूल संख्या पता नहीं है, तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या हो जाएगी? बढ़इयों की मूल संख्या बराबर x मान लीजिए। तो x बढ़ई शुरू में कितना दिन तक, 9 डेज तक काम करता है, बराबर x बढ़ई टोटल काम कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। x बढ़ई 9 दिन तक काम करता है ना। उसके बाद कह रहा है परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। परंतु तो टोटल में से 5 अनुपस्थित थे, तो 5 एब्सेंट हो गए, तो 5 को माइनस कर लीजिए और बचा जो वो 12 दिन में पूरा कर रहा है, और जो बचा तो वही काम को 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से इसको समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। ये 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12x और माइनस 12 × 5 = 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 × 5 = 12x हो गया, 12 × 5 = 60। ये 60 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह साइन चेंज हो जाएगा, ये 9 उधर चला जाएगा। 12x - 9x कितना हो गया, 12 9 3x 60, ये 3 से कट गया 20 बार में, यानी x कितने दिन में, x का वैल्यू यानी x बढ़ई टोटल कितना मूल संख्या बढ़इयों का x, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूल संख्या ये 20 हो गया बढ़इयों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। कह रहा है एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, ए जो है एक कार्य को 20 डेज में कर रहा है और बी 12 डेज में, बी जो है 12 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का 60 हो जाएगा एलसीएम, 20 तिहाई और 12 से 5 टर्म में कटे, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया क्षमता। ए का क्षमता कितना हो गया, 3, और बी का हो गया 5। अब कह रहा है बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। अब बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो बी वही कार्य को केवल 9 दिनों तक कर रहा है। क्या 5 की एफिशिएंसी से, 5 की क्षमता से 9 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया, 9 × 5 = 45। तो शेष कितना काम बचा, शेष वर्ग कितना बचा, टोटल है यहाँ पर, टोटल दिया हुआ है यहाँ पर वर्ग 60, तो 60 - 45 ये काम कर लिया, बचा कितना, 15 बचा। अब कह रहा है उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए शेष कार्य को कितने दिनों में, तो शेष कार्य क्या बचा, 15 बचा। तो ए इस 15 शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो ए शेष कार्य को करेगा 15/3, कट जाएगा ये 5 डेज में, 5 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 5 डेज, यानी ए करेगा शेष कार्य को 5 डेज में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ए तथा बी का कार्य मिलकर, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते। ए तथा बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम, ए तथा बी मिलकर कोई काम को 30 दिनों में कर सकता था, लेकिन 20 दिन तक वो काम किया। ए प्लस बी 30 दिन तक काम कर सकता था, लेकिन किया काम कितने दिन? 20 दिन। यानी कि कार्य का कितना भाग कर लिया? 2/3 भाग। तो शेष कितना बचा दोस्तों? और कह रहा है आगे, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष 1/2/3 यानी कि 1/3। तो शेष जो है, शेष ए कार्य जो है अकेला करेगा, अकेला कितना दिन में करेगा? यानी 1/3 का कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है। शेष कार्य 1/3 बचा हुआ है, उसका 20 डेज में कर रहा है, यानी कि ये 3 उधर चला जाएगा और ये 60 डेज हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों, जैसे बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी, तो ए प्लस बी, ए और ए कर रहा है कितने दिनों में? ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है? ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में, और बी कर रहा है अकेले 60 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 60 हुआ, है ना? 60 हुआ, 30 दूना 60 और 60 से 1 बार में, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 आया और बी की इफिशियंसी 1 है। तो बी का इफिशियंसी 1 है, तो नहीं, यहाँ पर ए होना चाहिए, ए का ना 60 दिन निकला है, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, या ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है। तो यानी कि समझ रहे हैं कि इसमें 2 में से एक, ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 1 ही ना होगा। बी का क्षमता कितना होगा? 1 होगा। क्षमता जो है बी का क्षमता 1 ही होगा ना। तो टोटल कार्य 60 है, तो 60 में तो बी करेगा कितने दिन में? 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 60 डेज। 60 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 60 डेज। अकेले जो है बी 60 डेज में इस कार्य को पूरा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को 24 दिनों में, 30 दिनों में और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया है? यानी पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, सेम उसी के जैसा है। ए, बी और सी 24, 30 और 40 दिन में, ए, बी और सी 24 डेज में और 30 डेज में और 40 डेज में कर रहा है। सभी का एलसीएम ले लीजिए, 120 डेज होगा। इसको 5 टर्म में कटेगा, इसको 4 टर्म और ये 3 टर्म में। अब कह रहा है उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया। 7 तो तीनों कार्य करना यानी आरंभ किया है ना, लेकिन किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी शुरू करता है, लेकिन कार्य जब समाप्ति पर होता है उससे 4 दिन पहले ही सी कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी कि उस 4 दिन ए प्लस बी मिलकर काम किया होगा, वो 4 दिन ए प्लस बी मिलकर काम किया होगा, यानी ए प्लस बी, यानी ए का एफिशिएंसी क्षमता कितना है? 5, और बी का एफिशिएंसी कितना है? क्षमता 4 है। तो 5 + 4 ये कितने दिन में कर रहा है? लास्ट के 4 दिन कर रहा है, यानी कि 9 × 4 36 डेज। तो शेष कितना बच गया कार्य? तो लास्ट के 4 डेज वो दोनों मिलकर कर रहा है, तो शेष कार्य कितना बच गया? टोटल कार्य कितना है? 120 है। टोटल कार्य 120 है,
उसमें से 36 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यही ना 84 तीनों मिलकर काम किया होगा, यानी A प्लस बी प्लस सी मिलकर काम किया होगा 84 बाई, इसका एफिशिएंसी तीनों का पाई 43, 5 + 4 + 3 यानी 84 बाई 5 और 9 3 12, यानी 12 7 84 7 डेज में, यानी तीनों मिलकर किया 7 डेज में, और लास्ट के 4 डेज ये कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल दिनों की संख्या, टोटल डेज की संख्या कितना हो गया, यानी कि 7 डेज प्लस 4 डेज यानी 11 डेज। 11 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट का 4 डेज सी काम छोड़कर चला जाता है, तो A प्लस बी मिलकर काम कर रहा है, और बचा हुआ काम को तीनों मिलकर किया होगा, तो उसका निकाल दिए 7 डेज। तो पूरा है कि टोटल काम जो है कितने दिनों में, कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो ये पहले वाले 4 डेज और ये 7 डेज दोनों को ऐड कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब है ए और बी एक कार्य को 30 दिन और 36 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 30 36 के 180 हो जाएगा। ये हो गया 6 टर्म में कटेगा और ये 5 टर्म में, है ना, ये 6 टर्म में, ये 5 टर्म में। अब जो कह रहा है वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु ए कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में करता है। बी जो है शेष कार्य को 25 दिनों में करता है और ए कार्य छोड़ देता है। बाद में क्या ए ने क्या, उसके बाद कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो बी जो है शेष कार्य को 25 दिन में कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, शेष कार्य। तो ए कितने दिन में कितना दिन करके छोड़ रहा है ये पता नहीं ना है, तो बी का पहले 25 दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो बी का कार्य 25 दिन का कार्य, बी बराबर 25 × 5 की क्षमता से कर रहा है, तो कितना हो गया 125। तो यानी 125 कार्य कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा 180 माइनस 125 यानी 5 और 7 से 2 गया 5, 55 डेज, 55 बचा। अब इसी कार्य 55 कार्य को ए जो है अकेला कितने दिनों में कर रहा है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो पूछ रहा है कितने दिन बाद, यानी कि इस शेष कार्य को ए जो कर देगा, ए करेगा तो पता चल जाएगा कि ये कितने दिन कार्य करके छोड़ा था। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों का कितना हो गया 6 5 11 यानी 55/11 5 डेज, यानी ए जो है 5 दिन कार्य करके छोड़ा था। तब 25वें दिन जो लास्ट के 25 दिन है ना, शेष कार्य को 25 दिन बी कर रहा है, तो बी 5 की क्षमता से कर रहा है तो 125 कार्य कर लिया, टोटल कार्य से 125 माइनस कर दिए। उसके बाद 25वें दिन से पहले ए प्लस बी मिलकर काम किया होगा, तब 25वें दिन कार्य छोड़ दिया है, तो 25 के लास्ट के 25 डेज जो है बी कर रहा है ना। तो ए प्लस बी 55 डेज, शेष 55 डेज को ये ए प्लस बी मिलकर कर रहा है 5 डेज में, यानी कि ए जो है 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया था बी के साथ, है ना। तो 5 दिन 5 डेज, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। यानी किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में, कुछ आदमी पता नहीं थी प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में मान लीजिए x मान लीजिए, तो टोटल कार्य x आदमी 30 दिन तक कर रहा है ना। उसके बाद कह रहा है यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए, पहले से आदमी x था उसमें 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो यही जो कार्य है कितने दिन में, 20 दिन में पूरा हो जाता है। 20 दिन में, तो यही प्रारंभ में कितना आदमी था पूछ रहा है। ये 30x हो गया, ये हो गया 20x, या यहीं पे काट दीजिए, इसको 0 से 0 काट दीजिए, है ना। तो ये 3x हो जाएगा और ये 2 से x में गुना होगा 2x और प्लस 10 हो जाएगा। 3x, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर आकर साइन चेंज हो जाता है और ये 10 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, है ना। x बराबर 10, यानी कि कितने दिन में, आरंभ में 10 आदमी थे। कितने आदमी थे आरंभ में, 10 आदमी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 10 आदमी आरंभ में थे, है ना। प्रारंभ में जो हो आदमी को पता नहीं था कि कितना था तो एक से ले लिए हैं, है ना। एक से आदमी 30 दिन तक काम किया। अब कह रहा है उसमें 5 आदमी और बढ़ा दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो x + 5 कर दिया और वही काम वो 5 आदमी बढ़ने के बाद 20 दिन में कर रहा है। सीधी सी बात है, पहले x आदमी था तो 30 दिन ज़्यादा टाइम लगता था और उसमें और आदमी आ गया तो टाइम कम दिन में लगेगा किसी कार्य को करने में। कुछ और आदमी बढ़ गया तो ये 20 दिन में कर रहा है। तो एक्चुअल में प्रारंभ में कितना आदमी था वही पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुष किसी कार्य को 12 डेज में यानी 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 डेज कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 8 पुरुष, इस बार पुरुष दे दिया गया है, तो 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 × 8 पुरुष 12 दिन में काम कर रहा है ना। अब कह रहा है तो टोटल कितना हो गया 96 काम हो गया, टोटल 96 काम हो गया। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए, 4 और पुरुष लगा दिए, यानी कि 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष लगा दिया जा रहा है। यानी कि 8 जो पुरुष है वो 6 दिन तक पहले काम किया होगा। 8 जो पुरुष है, अब 8 पुरुष पहले 6 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर लिया 48 काम। तो 96 - 48 कर दीजिए, कितना बचेगा 48 बचा। अब कह रहा है 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 4 और पुरुष लगा दिया जा रहा है। तो पहले कितना था, पहले था 8, पहले पुरुष था 8, आप 4 और लगा दिया तो कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 12 अब ये शेष कार्य को कितना दिन में करेगा 48/12 यानी 4 शेष कार्य को 4 डेज में, हाँ 4 डेज कितने दिन में पूछ रहा है तो 4 डेज, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 डेज। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला। यानी कह रहा है ए + बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन,
बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 60 हो जाएगा। 20 3 टर्म में कटेगा, ये 5 टर्म में, यानी बी का एफिशिएंसी 5 और ए का क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल के आ गया 3। अब कह रहे ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो रहा है, यानी कि ए अकेले काम शुरू कर रहा है और 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो रहा है, 4 दिन बाद, है ना। तो यानी ए जो है 4 दिन तक तो काम किया होगा ना अकेले, ए का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम कितना हो गया, 4 डेज का काम, यानी कि ए का क्षमता कितना है, 3 है दोस्तों। तो 3 × 4 यानी कि 12 काम वो कर दिया। तो शेष कितना काम बचा, शेष 60 - 12 कितना बचा, 48 बच गया। अब कह रहा है 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, और कार्य समाप्त होने तक दोनों ने मिलकर काम कर रहा है। बी अब सम्मिलित हो गया, तो अब बी हो गया, यानी कि ये बी भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये जो शेष कार्य जो बचा है दोनों मिलकर ए प्लस बी मिल गया। अब तो 48 कार्य शेष बच गया। ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 5 है, कितना हो गया 48/8 8 6 यानी 6 डेज में, 6 डेज में किया। ए प्लस बी मिलकर किया 6 डेज में। ए अकेला कह रहा है कि कुल कार्य कुल कितने दिन चला, तो पहले से 4 दिन तो ए कार्य कर लिया और ये 6 दिन ए प्लस बी मिलकर कार्य किया। ए 4 दिन बाद बी आ गया, तो टोटल कार्य हो गया, टोटल दिन की संख्या कितना होगा, 6 + 4 कितना हो गया 10 डेज। 10 डेज तक कार्य कुल चला, कार्य जो है 10 डेज तक चला। ऑप्शन हो जाएगा आपको एक, ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 डेज तक टोटल कार्य चला है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।